मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। अभी अभी रामनवमी बीती है। रामनवमी भगवान राम के जन्म का दिन है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी तुलसीदास ने लिखा है राम के जन्म होने पर। नवरात्र भी मनाया जाता है इस अवधि में, और नवरात्र का अंतिम दिन है। देवी की पूजा होती है, विभिन्न रूपों की पूजा होती है, और कुछ जगहों पर हनुमान जी की भी लोग पूजा करते हैं, उनके झंडे इत्यादि लगाते हैं। और ये केवल उत्तर भारत में नहीं होता, ये दक्षिण भारत के भी बहुत सारे प्रदेशों में ये होता है। इस साल और उसके पहले भी रामनवमी के अवसर पर जो बिल्कुल भक्तिमय वातावरण होना चाहिए, लोग जो हिंदू मतावलंबी हैं उनको भक्ति में डूबा हुआ होना चाहिए, उस समय दंगों की खबरें भी आती रही हैं। इस साल भी बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना से भी दंगे की खबरें आई हैं। और जिन शहरों में दंगे नहीं भी हुए हैं, वहाँ ये बात प्रकाश में आई है कि प्रशासन ने जो एहतियाती कदम उठाए, जो वहाँ के लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया, इसके कारण स्थिति भले ही तनावपूर्ण रही हो, लेकिन वो दंगे में परिणत नहीं हुई। इस पर कई जगहों पर, खास करके मीडिया में, चाहे वो वेब मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे अखबार हो, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। मेरी चिंता उससे थोड़ी सी अलग तरह की चिंता है। मेरी चिंता है प्रशासनिक रूप से कहाँ पर क्या चूक रही, या कहाँ पर क्या अच्छा रहा, और क्या होना चाहिए था। और यह भी कि जनता के स्तर पर, समाज के स्तर पर, उन लोगों के स्तर पर जो समाज में भाईचारा कायम करना चाहते हैं, उनके स्तर पर क्या होना चाहिए था और क्या भविष्य में होना चाहिए। खास करके जो लोग भारत के विचार पर विश्वास करते हैं, जो देश की सार्वभौमिकता, प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, समानता, न्याय, इस तरह के मूल्यों पर जो विश्वास रखते हैं, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, उन्हें क्या करना था और क्या करना चाहिए भविष्य के लिए, इस पर मैं थोड़ा अपनी बातचीत आज की रखना चाहता हूँ। जब मैं मित्रों आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि रामनवमी के त्यौहार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ, अब तो मैं बिहार में रहता हूँ, सेटल कर गया हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनली वहीं से आता हूँ। और अभी भी मेरा गांव है, मेरे वहाँ कुटुंब के लोग रहते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। तो हम लोग बचपन से रामनवमी को किस रूप में देखते रहे हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि आपके साथ उन अनुभवों को जरूर बांटूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस गांव से या उस ज़िले से रामनवमी के समय जो भी खबरें आती थीं, वो खबरें उस प्रकार की नहीं थीं जो हम इस साल सुन रहे हैं, या उसके पहले भी कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ रात को, रामनवमी के पहले की रात को, संभवतः शीतला माई की या माँ दुर्गा के किसी अवतार की घर घर में पूजा करने की परंपरा थी। जिनके पास सामर्थ्य होती होगी वही सभी लोग करते होंगे। मेरे घर में होता था, दाल पूरी बनती थी और गुड़ की खीर बनती थी। हम बच्चे लोग जगाए जाते थे रात के 10-11 बजे के आसपास, जब ये दाल पूरी और खीर और चुनरी दुर्गा माँ को या शीतला माँ को, जिसको भी चढ़ाते रहे होंगे, उन्हें जब चढ़ा लिया जाता था और घर में माँ के लिए गीत गाए जाते थे,
देवी माँ के लिए गीत गाए जाते थे, और जब चढ़ा लिया जाता था तो प्रसाद खाने के लिए हम बच्चों को जगह उठाया जाता था और हम प्रसाद खाते थे और तृप्त होते थे। अगले दिन वही बासी हो जाता था और वो भी खाने में बड़ा आनंद आता था। और अगले दिन मैंने देखा कि, और मैंने लगातार देखता रहा था कि हमारे गांव में जो काली मंदिर है वहाँ पर गांव भर के लोग इकट्ठा होते थे। जो हमारे गांव में कोई मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं, सब हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो इकट्ठा होते थे और वहाँ पर काली माँ की पूजा होती थी, प्रसाद बंटता था, रोट कहते थे, बंटता था। और इसके बाद शंकरपुर का मेला देखने अधिकांश लोग जाते थे, नौजवान जाते थे, बच्चे जाते थे, और मेलों का अपना महत्व होता है। और हम सभी पैदल जाते थे। मुझे याद है कि खेतों से होते हुए हम वहाँ पर पगडंडियों के सहारे जाते थे और मेले में खूब धूल उड़ती थी और उसी धूल में सने हुए हम लोग फिर शाम को वापस लौटते थे। मिठाइयाँ वहाँ पे बिकती थी, खाते थे और मेला घूमने का अपना शौक हुआ करता था। जब मैं धनबाद का डिप्टी कमिश्नर हुआ उस समय मैंने देखा कि धनबाद में रामनवमी के मौके पर महावीरी झंडा निकलता है, जुलूस निकलते हैं। और ये उन दिनों की बात है, 1991 के 92 के आसपास की बात है। और ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विध्वंस या जो ढांचा जिसको हम कहते हैं विध्वंस के पहले की बात है। लेकिन वहाँ से रथ यात्रा गुजर चुकी थी और वातावरण विषाक्त था। हमने और एसपी ने यह कोशिश किया कि जो भी धार्मिक जुलूस निकले, चाहे रामनवमी का जुलूस हो जिसमें महावीरी झंडे के रूप में निकलता था, या ताजिए का जुलूस हो, उसके रूट में निश्चित कर दिया जाए कि वे किसी दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल से न गुजरेंगे। क्योंकि ऐसा देखा गया था कि एक समुदाय यदि दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल से गुजरता था तो वह आपत्तिजनक नारे लगाता पाया जाता था। हम लोगों ने बिल्कुल कड़ाई के साथ लाइसेंस में शर्तें रख दी और कई जगहों पर बिल्कुल हमने लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल दिया। अगर रूट पहले से ऐसे रास्तों से होकर दिया गया था, हमने उसे बदल दिया। और मुझे कहना चाहिए कि उस समय सरकार का आदेश था कि नए लाइसेंस नहीं दिए जाए, क्योंकि जो दक्षिण बिहार का हिस्सा जो अब झारखंड हो गया है, वहाँ पर रामनवमी के अवसर पर सांप्रदायिक तनाव उग्र रूप ले लेता था। इसलिए सरकार की यह कोशिश थी और सरकार का आदेश था और हम लोग उसका पालन करते थे। हमने उस समय पुलिस ने एक और व्यवस्था किया था कि यदि ताजिए का जुलूस निकल रहा हो तो एक मारवाड़ी युवा मंच के नौजवान होते थे, उन्हें हम लोगों ने अपील किया था, उनसे बातचीत की थी। वे शरबत पिलाते थे मुस्लिम मतावलंबियों को। और अगर रामनवमी का जुलूस निकलता था या दूसरे धार्मिक जुलूस निकलते थे तो हम लोगों ने कुछ प्रगतिशील मुस्लिम लोग थे, राजनीति में भी थे, अच्छे लोग थे, संगठन तो मुझे याद नहीं है कोई था, उनसे संपर्क करके और उन लोगों से शरबत पिलवाने की व्यवस्था की थी। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि वह दोनों समुदायों के लोग जिन जगहों से जुलूस निकला करते थे, चाहे जितने भी संख्या में जुलूस निकलते हो हर प्रखंड में, वहाँ वे शरबत पिलाते थे और अशांति को रोकने की पूरी कोशिश इसके माध्यम से हुई। कोई अशांति नहीं हुई। मैं इसलिए सब चीज़ें याद कर रहा हूँ कि बचपन में मैंने रामनवमी के अवसर पर कहीं तनाव नहीं देखा, भक्ति भाव देखा। भक्ति में लीन है, मेले में घूम रहे हैं, किसी से मतलब नहीं है, आपस में मस्ती मजाक चल रहा है। और प्रशासन में आने के बाद ज्ञात हुआ कि रामनवमी के जुलूस को या ताजिए के जुलूस को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले रूप में भी देखा जा सकता है। मित्रों, इस वर्ष बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ दो शहरों में दंगे की घटनाएं हुई हैं, दुकानें जलाई गई हैं, कुछ लोग मरे भी हैं, दोनों समुदायों के लोग मरे हैं। इसलिए थोड़ी पीड़ा मुझे है इस बात की, क्योंकि प्रशासन में न रहता तो शायद ये पीड़ा उतनी भयानक न होती। लेकिन चूँकि मैं प्रशासन में रहा हूँ, आज सेवानिवृत्त हूँ, और जो कुछ देख रहा हूँ उसमें थोड़ी पीड़ा जरूर हो रही है। इसीलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा भी कर रहा हूँ। कल मैं यानी 2 अप्रैल को मसौड़ी होते हुए, बिहार में मसौड़ी है, मसौड़ी होते हुए जहानाबाद के
एक गांव में गया था जहां जनमुक्ति आंदोलन का कार्यालय है और मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। हमारा कोई कार्यक्रम था। मैंने रास्ते भर जितने कस्बे आए एक विचित्र तरह की चीज़ देखी। वहाँ पे महावीर जी के झंडे लगे हुए थे, लेकिन जो महावीर जी का चित्र था वो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने उस चित्र को झंडे पर लगाया था उन्होंने महावीर जी का अपमान किया था। एक बहुत ही बेहद क्रुद्ध, मैं कहूँगा विकृत होने की हद तक चेहरे वाले हनुमान जी। आज तक हम लोगों ने हनुमान जी का विनयी रूप देखा है। वे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों बैठे हुए हैं सिंहासन पर, और हनुमान जी विनय मुद्रा में ऐसे हाथ जोड़े हुए हमें दिखाई देते हैं, या राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके आसमान में गदा सहित उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और विनयशीलता, उनके बारे में जो हनुमान चालीसा है उसमें लाल देह लाली लसै, अर्धरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर लिखा हुआ है। और हम लोग बचपन में उनकी पूजा करते थे, हनुमान चालीसा बाँचते थे, श्रद्धा के साथ बाँचते थे, भक्ति के साथ बाँचते थे। अब नहीं बाँचते, उसके दूसरे कई सारे कारण हैं, परंतु उस समय बाँचते थे और हम उस चित्र को देखते थे, हम हाथ जोड़ते थे। जो भी मंदिर उनके थे उसमें उनका शरीर लाल रंग का है, लेकिन मैंने काले रंग के विकृत रूप में उनको चित्रित किए हुए लाल रंग के झंडे पर देखा। और मैं बिल्कुल यह बात कह रहा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको भी बुरा लगना चाहिए। हनुमान जी के पूरे चेहरे को इस तरह से विकृत रूप में बनाने की क्या आवश्यकता है? मित्रों, मुझे पता चला कि इस तरह के झंडे कस्बों से लेके गांवों तक कुछ लोगों ने बांटे हैं, और इसी साल नहीं, वो हर वर्ष बांटते हैं। और यह भी पता चला कि तलवारें भी बांटते हैं। आप राम नवमी के दिन भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी गाने की बजाय, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने की बजाय, यदि किसी कारणवश हनुमान जी की पूजा करते हैं और वो जुलूस निकालते हैं, अखाड़े निकालते हैं, तो उसमें तलवार चमकाने की क्या आवश्यकता है? उसमें इस तरह के झंडे लहराने की क्या आवश्यकता है? और सुना मैंने यह बात, मुझे हमारे साथियों ने, गांव के उन साथियों ने बताया कि कोशिश ये रहती है कि एक समुदाय विशेष को गालियां दी जाएं, उनको भारत छोड़ने के बारे में कहा जाए, यानी भक्ति की बजाय हम घृणा और नफरत फैलाने का काम करते हैं। मित्रों, आप में से जो भक्त हैं उन्हें लगना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो समाज में ईश्वर के नाम पर भक्ति की बजाय घृणा फैलाते हैं, यदि ईश्वर हैं और आपको उन पर विश्वास है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि ऐसे लोगों को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, और ऐसे ही लोगों के कारण जगह जगह दंगे भड़कते हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि मैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रशासन के लोग, वो तो ड्रिल है, एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। शांति समिति की बैठकें की जाती हैं। शाम को मैं रिटायर्ड डीएसपी से बात कर रहा था, जो हमारे समय धनबाद में थे। उन्होंने भी बताया कि हर थाना शांति समिति गठित किया रहता है, थाने के स्तर पर भी मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी के लेवल पर भी जिला स्तर पर मीटिंग होती है, और महत्वपूर्ण संवेदनशील जो इलाके हैं वहाँ के थाने पर भी मीटिंग होती है। लाइसेंस दिए जाते हैं। आयोजकों को साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो आप जवाबदेह होंगे, और आयोजक उस बात को मान भी लेते हैं। कुछ जो बैड कैरेक्टर जिसको कहते हैं, उनको थाने में डिटेन करके बैठाया जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव गुंडों के माध्यम से ही फैलाया जाता है। मुझे याद है जब अयोध्या की घटना घटी थी और बाबरी मस्जिद
और राम जन्मभूमि के उस विवाद में जो ढांचा था, विवादास्पद ढांचा जिसको कहते हैं, और जिसको कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, कुछ लोग रामलला का ढांचा कहते हैं, वो गिराया गया था, तो धनबाद में भी अशांति फैलने की पूरी संभावना थी। कुछ जगह फैली भी, हालांकि गुंडों के गिरोहों के बीच में भी फैली, क्योंकि गुंडे असामाजिक तत्व तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। शांति समिति की बैठकों में हम और एसपी लगातार घूमते रहे और साफ साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा कि आपस में दो समुदायों के लोगों को लड़ने नहीं देंगे, झगड़ने नहीं देंगे, एक दूसरे को मारने नहीं देंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों समुदायों से 5-5 लोगों को मार करके और शांति स्थापित करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी कोशिश संविधान को बचाने की है, देश के सेकुलरिज्म को बचाने की है, जनता के बीच नफरत नहीं हो इसको रोकने की है। ये देश एक खूबसूरत उपवन की तरह है जहाँ हर तरह के फूल हैं। कोई एक फूल दावा नहीं कर सकता कि देश उसका है, या दूसरा फूल ये नहीं कह सकता कि वह देश उसका नहीं है। देश सभी का है, उपवन सभी फूलों का है। इसलिए हम लोगों ने घोषणा किया था और कड़ाई के साथ, जिसको आयरन हैंड कहते हैं, हमने उसके बाद जो हिंसा भड़काने की कोशिश हुई उसको दबाया था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी वाहवाही के रूप में कह रहा हूँ, मैं अनुभव के रूप में कह रहा हूँ। इसलिए मित्रों, जो प्रशासन के लोग हैं उनको इन दंगों से, इन तनाव से एक तरीके से सबक लेना चाहिए कि जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर कौन सी पॉजिटिव चीज़ हुई। क्या जनता का सहयोग लिया गया, या प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी बरती उसके वजह से हुआ, क्या क्या मुस्तैदी बरती। और जहाँ पर ये दंगे हुए हैं वहाँ ये सीखना चाहिए कि कहाँ पर मुझसे गलती हो गई, और अगर उस दंगों के जिम्मेवार लोग प्रशासन में हों उन्हें चुन चुन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन का काम भारत के संविधान की रक्षा करना है। प्रशासन ने, चाहे वो किसी भी सेवा के पदाधिकारी हों, उनका काम है इस देश को बचाना, इस समाज को बचाना, समाज में नफरत को पैदा नहीं होने देना। क्योंकि संविधान कहता है कि हम एक ऐसे देश की रचना करने के लिए इस तंत्र को खड़ा किए हैं जो सार्वभौमिकता को, प्रजातंत्र को, समानता को, न्याय को, निरपेक्षता को, बंधुता को आगे बढ़ाए, बनाए और आगे बढ़ाए। देखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे, राजनीतिक दल लड़ते रहेंगे, लेकिन प्रशासन को किसी का साथ उस तरीके से नहीं देना चाहिए कि संविधान के विरोध में काम हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संविधान के विरोध में आपने काम किया, लेकिन जिस शिद्दत के साथ होना चाहिए था, यदि काम होता तो दंगे और तनाव की स्थितियाँ रोकी जा सकती थी। मेरा कहना ये है। और जो लोग समाज में प्रेम चाहते हैं, बंधुता चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, केवल स्टूडियो में बैठ करके चर्चा करने से अब काम चलने वाला नहीं है। केवल अखबारों में लेख लिखने से चर्चा करने से काम चलने वाला नहीं है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में बैठ करके लिखने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी बात आई है जो झूठ फैलाने का काम करते हैं। अब लोगों के बीच उतरने के क्षण आ गए हैं। अब गांव से लेके कस्बों तक जा कर के भाईचारे को बढ़ाने का समय आ गया है। जो अपने को सेकुलर कहते हैं, ऐसे लोगों की परीक्षा की घड़ी है। आप दूसरे का मुंह मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है। हम जितना भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और इस संबंध में मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति सुना करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। वो है तो बांग्ला भाषा में वो लाइन है, परंतु मैं उसके हिंदी में 2 लाइनें बताना चाहूँगा। कवि गुरु कहते हैं कि सूरज डूब रहा था और एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। उस मिट्टी के दिए ने सूरज को कहा कि जितनी भी मेरी शक्ति सामर्थ्य होगी, मैं उस शक्ति सामर्थ्य के साथ अंधेरे को दूर करने का प्रयास करूँगा। तुम हे सूरज डूब सकते हो, तुम चिंतित मत हो,
मैं कोशिश करूँगा अंधेरे को दूर करने के लिए। तो मैं इसलिए इस लाइन को, इस कविता को उद्धृत कर रहा हूँ कि जितनी भी क्षमता हो, एक कंदील तो जलाइए, रोशनी होगी, और नफ़रत और घृणा के विरुद्ध कंदील जलाने का समय आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आप सभी लोगों को मैं इस विषय पर सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। चाहे आप धार्मिक हों, चाहे डिवाउट धार्मिक हों, चाहे आप एग्नोस्टिक हों यानी संशयवादी हों या नास्तिक हों, क्योंकि हमारे देश में हर तरह की परंपरा रही है, विभिन्न धर्म हैं और संशयवादी भी हैं, नास्तिक भी हैं, भौतिकवादी दर्शन को मानने वाले लोग भी हैं। सभी को इस बात पे विचार करना चाहिए कि भारत के संविधान ने जो भारत का विचार हमें दिया है और जो विचार भारत की आत्मा है, उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम परस्पर नफ़रत और घृणा को, और ख़ास करके जो धार्मिक आधार पर नफ़रत और घृणा फैलाने की कोशिश की गई है, उसका मुकाबला हम करें। हम लोगों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करें, और मुझे विश्वास है कि यदि हम ऐसा शुरू करते हैं तो निश्चित तौर से यह देश अप्रतिम ऊंचाइयां हासिल करेगा। और मैं प्रशासन के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, अच्छी चीज़ों से सीखने की आवश्यकता है, गलतियों से भी सीखने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि यदि प्रशासन के लोग कमर कस लें तो जो मेरा अनुभव कहता है, चीज़ें दुरुस्त ज़रूर होंगी। जनता और प्रशासन इसे मिल करके बंधुता के लिए काम करने की आवश्यकता है। गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।